my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is your psychology educator सलोनी पांडे. So आज मैं आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही important information शेयर करने and that is about your class 11th psychology rationalized content for the session 2022 and 23. सो यानी कि जो भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास 11th में आए हैं और जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है जिसकी अनाउंसमेंट करने मैं यहाँ पर आई हूँ. सो बेसिकली देखो, आपकी जो क्लास 11th है उसमें जो आपका अब तक सिलेबस था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. ठीक है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं? उसमें जो आपकी NCERT है उसने क्या किया है कि कुछ टॉपिक्स को या कुछ चैप्टर्स को ड्रॉप कर दिया है, यानी कि कटौती कर दी है, उसमें से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है. तो बेसिकली देखो क्या सारी चीज़ें हैं कि अभी NCERT ने ऐसा सोचा है कि हमारे जो इतने प्यारे और जो इतने मतलब बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा वर्कलोड जो है उसको कम किया जाए. ठीक है, अब क्या सारी चीजें हुई हैं, कैसे सारा कुछ हुआ है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली क्लास 11th साइकोलॉजी, एक बार वापस से रिपीट कर दूं, आपके सेशन 2022 एंड 23 के लिए रेशनलाइज्ड कंटेंट क्या हुआ है, क्यों कुछ चैप्टर्स को ड्रॉप किया है, कुछ टॉपिक्स को ड्रॉप किया है, किन किन टॉपिक्स को ड्रॉप किया है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है आपके इस सेशन में क्लास 11th के अंदर, उसको हम करेंगे डिटेल में डिस्कस. ओके, स्टार्ट करें. रेडी है सभी? सो देखो, आपने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में. बेसिकली आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो है लोड आ चुका था, बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के ऊपर क्या आ गया था, लोड आ चुका था सिलेबस को लेके. इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस कैसे एक बेचारी छोटी सी नन्ही सी जान कंप्लीट करेगी, है ना? तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं कि आपके ऊपर वर्क लोड ना हो, सिलेबस लोड ना हो. इन शॉर्ट आपके ऊपर जो है सिलेबस को लेके किसी तरह का लोड ना हो. आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट ना रहें जिसने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल सारा कुछ पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, या सारा कुछ प्रैक्टिकल पढ़ा है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है. इन शॉर्ट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ऐसा कुछ आपके साथ में ना हो. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए NCERT ने ये किया है कि सबसे पहली चीज तो आपके सिलेबस में कर दी है कटौती. कुछ टॉपिक्स को, कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है सिलेबस से, और हटाने का पर्पस ये है, मतलब हटाया या ड्रॉप करा या रेशनलाइज किया सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि आपके ऊपर से सिलेबस लोड कम हो, बल्कि इसके साथ साथ में आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकें. क्या कर सकें? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विथ क्रिएटिव माइंड सेट. अब ये क्रिएटिव माइंड सेट साइकोलॉजी के बच्चों को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है क्या? बट स्टिल आपका जो माइंड है ना, ठीक है, वो सारी चीज़ों को पढ़े समझे. स्कूल में जो सारा एक सिलेबस होता है, जो एक पूरा करिकुलम होता है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचे. आप हर एक टॉपिक को पढ़ो, जितनी भी चीज़ें आपके जानने के लिए रेलिवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आप तक पहुंचे. जो चीज़ें आपको एट प्रेजेंट पढ़ना या पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को हटा दिया है. मतलब कि जो टॉपिक्स, मतलब देखो 5 रीजंस हैं इसके. सबसे पहली चीज़ तो ये कि कभी कभी क्या होता है, सिलेबस ओवरलैप कर जाता है. कोई एक चीज़ जो शायद आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो, वही सेम चीज़ आपको क्लास 11th में भी आ गई, तो उन चीज़ों को ड्रॉप कर दिया. कोई ऐसी चीज़ जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, चैप्टर 3 में रिपीट हो रही है, उस एक चीज़ को ड्रॉप कर दिया. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट है, शायद इस एक लेवल पे, क्लास 11th के लेवल पर आप उसको ना समझ पाओ, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया है. कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन जनरल अपने सराउंडिंग से उस चीज़ को सीख सकते हो, समझ सकते हो. मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट सा है कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूं. बहुत जनरल चीज़ें जो आप अपने आसपास में अपनी सराउंडिंग से ऑलरेडी ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज योर प्रैक्टिकल लर्निंग. उन चीज़ों को भी ड्रॉप कर दिया गया है. फोर्थ, मतलब लास्टली ये एक चीज़ कि ऐसी चीज़ें जो आप ऑलरेडी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मे बी क्लास 12th में पढ़ोगे या अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ोगे, उन चीज़ों को भी ड्रॉप कर दिया गया है. तो बेसिक ये है कि क्लास 11th में उतना पढ़ो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग करो, कंसेप्ट को समझो. ऐसा ना हो कि सारा सिलेबस बस आपके दिमाग में जो है भर दिया जाए, सारा कुछ आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और जस्ट एग्जाम्स में वो सारा कुछ जो दिमाग में भरा था वो बाहर निकाल दिया, लिख दिया और बात खत्म. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप चीज़ों को पढ़ो, आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको अपने ही सराउंडिंग में.
आप जो भी पढ़ते हो उसको आप एग्जैक्टली अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको, आप उस टॉपिक को, आप उस सब्जेक्ट को एग्जैक्टली जी सको। जो मैं कहती हूँ ना कि हमेशा कहती हूँ, मतलब ये एक चीज कि सब्जेक्ट ऐसा हो जो हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट होता हो, जैसे हम अपनी सराउंडिंग में देख सकते हो, उसी एक टॉपिक को हम क्या करते हैं, उसी टॉपिक को हम जी सकते हैं। तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी को जी सको, अपने आसपास में सारा कुछ ऑब्जर्व कर सको। पढ़ने के साथ साथ में और भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सको, आपके ऊपर प्रेशर ना हो सिलेबस को लेके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने सिलेबस को या कंटेंट को रेशनलाइज किया है। क्या किया है? रेशनलाइज किया है। और 11th साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स को, कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है, ड्रॉप कर दिया है। क्लियर हुआ? आया ये सारा कुछ समझ में? तो इस एक पर्पस के साथ में आपका कंटेंट जो है वो हुआ है रेशनलाइज क्लास 11th साइकोलॉजी का। और क्या सारा कुछ हुआ है उसके अंदर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एक चीज हम देखें कि ये है आपकी क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक, और आपसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में पढ़े हैं साइकोलॉजी, उनने वो सारी चीजें पढ़ी हैं जो आज ड्रॉप हो चुकी हैं, जो आज रेशनलाइज हो चुकी हैं। तो बेसिकली आपका सिलेबस है क्या? पूरा सिलेबस ये है, आपको दिए हैं 9 चैप्टर्स, और इन 9 चैप्टर्स में योर चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट इज साइकोलॉजी, जहां आपको ये बताया जाता है कि साइकोलॉजी क्या है। आपके चैप्टर नंबर 2 में मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, किस तरह से हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, क्या सारी मेथड्स होती हैं। चैप्टर नंबर 3 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को लेके आपको जो है चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है ना सारी चीजें। चैप्टर नंबर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं। चैप्टर नंबर 6 लर्निंग आप कैसे करते हो। चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन की मेमोरी कैसे काम करती है, या ह्यूमन मेमोरी क्या होती है। चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग, आप चीज़ों को सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, क्या सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये सब कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जितना शॉर्ट में हमको ये थिंकिंग दिख रहा है ये इतना छोटा नहीं है, इसके सारे एस्पेक्ट्स को आपको चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लेन किया गया है। एंड योर लास्ट चैप्टर नंबर 9 इज मोटिवेशन एंड इमोशन, मोटिवेशन क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके जो है एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली 9 चैप्टर्स जो हैं आपकी क्लास 11th की साइकोलॉजी में अब तक थे। अब तक क्या थे? अब तक थे। अब इस एक सिलेबस को पूरा किस तरह से रेशनलाइज किया है, क्या टॉपिक्स ड्रॉप हुए हैं, कौन से चैप्टर्स ड्रॉप हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि जो चैप्टर्स ड्रॉप हुए हैं या जो टॉपिक्स ड्रॉप हुए हैं उनका क्या होगा, क्या हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। मतलब आप तो ठीक है, आप तो भैया क्लास 11th में हो, आपको तो जितना एनसीईआरटी बोल रही है आप उतना ही पढ़ोगे और उतना ही एग्जाम में आएगा। बट उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं ये हम बात करेंगे लास्ट में। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो भी आप सभी ये सारा लेक्चर देख रहे हैं, एक नोटबुक पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या चाहें तो अपनी बुक में ही मार्क कर लीजिए। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो मतलब इस एक चैप्टर के अंदर जो आपका पेज नंबर है 13 से लेके 15 तक और 18 से लेके 19 तक, ये जो आपके पूरे पेजेस दिए हैं दैट इज 13, 14, 15 एंड 18 एंड 19, इन चैप्टर्स से कुछ जो है रेशनलाइज किया गया है। क्या किया है? सबसे पहली चीज तो थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, जो कि आपके पेज नंबर 13 to 15 पर दी गई है, इस टॉपिक को ड्रॉप कर दिया है। इस एक टॉपिक को क्या कर दिया है? ड्रॉप कर दिया है, इसको हटा दिया गया है, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 18 एंड 19 पर दिया गया है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, साइकोलॉजिस्ट किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया। बेसिकली देखो ये जो रिसर्च एंड एप्लीकेशन वाला है वो ये है कि किस तरह से रिसर्च की जाती है साइकोलॉजी में, फिर हम कैसे उसको अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें कुछ थोड़े मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ना ये थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। मतलब क्लास 11th में आप इतना ईजिली इस एक चीज को नहीं समझ सकते हो, धीरे धीरे समझ सकते आगे आते आते, और फिर क्या होगा जैसे 12th में पढ़ोगे तो ये चीज दोबारा आपको पढ़नी है, तो इसीलिए उसको अभी यहां से हटा दिया गया है। साइकोलॉजिस्ट एट वर्क जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमने वो काउंसलर, काउंसलिंग, इन सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यहां थोड़ा सा उसको ब्रॉड फॉर्म में बताया गया था, तो इसलिए उसको भी यहां से हटा दिया। तो रीजंस मैंने आपको बताया कि अगर डिफिकल्टी है, ओवरलैप कर रहा है, हायर क्लासेस में पढ़ना ही है, या बहुत ही ईजी है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी चीजों को हटा दिया है। क्लियर है? आइए समझ में।
तो अब आपको चैप्टर नंबर 1 से ये दोनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। क्या करना है? इन दोनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे, जो है सबसे ज्यादा जरूरी सूचना, और वो ये है कि चैप्टर नंबर 3 जो है आपका द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि 43 से लेके 63 पेजेस पर दिया गया है, फुल चैप्टर इज ड्रॉप्ड। पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ठीक है, अब रीजंस क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो एनसीईआरटी के ऐसे अलग अलग रीजंस रहे हैं चीजों को लेके। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है उन्होंने उसको हटा दिया है, बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इस चैप्टर को अब आपको नहीं पढ़ना है। तो अब 9 में से कितने चैप्टर्स हो गए? अब चैप्टर्स हो गए 8। क्लियर है? अब 9 चैप्टर्स पढ़े थे, अब 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 2 से कुछ नहीं हटा, चैप्टर नंबर 2 से कुछ नहीं हटा, कुछ रेशनलाइज नहीं किया। चैप्टर नंबर 4 से कुछ रेशनलाइज नहीं किया। चैप्टर नंबर 5 है आपका सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर क्या उन्होंने किया कि आपके पेज नंबर 87 से लेके 93 तक एक टॉपिक दिया गया है, सेंस मोडालिटीज, दैट इज ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेशन, जहां पर आपके सेंसेस से रिलेटेड कि आप चीजों को सुन के देख के किस तरह से जो है मतलब आप उसको सेंस कर पाते हो, क्या सारी उसमें जो है मोडालिटीज होती हैं, ये सेंसेशन किस तरह से काम करती हैं, कैसे सेंस मोडालिटीज काम करती हैं, उस एक चीज को पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब ये सेंस मोडालिटीज वाला जो टॉपिक है इसको यहां से अभी आपको हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको ये सेंस मोडालिटीज वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 पर हम आ जाए, लर्निंग। चैप्टर नंबर 6 क्या है? लर्निंग। इसमें आपके पेज नंबर आप यहां से देख लो कौन कौन से पेजेस पर दिया गया है। मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूं। तो कंसेप्ट लर्निंग, ये एक टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द लर्नर लर्निंग स्टाइल्स, एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स। ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को ड्रॉप कर दिया गया है। अब आपको इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। बेसिकली क्या था इनमें कि कंसेप्ट क्या है लर्निंग को लेके, साथ ही साथ में लर्निंग को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। आपने कोई चीज सीखी, आप उसको कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो। इन शॉर्ट है ना, बेसिक्स बता रही हूँ। लर्नर और लर्निंग की स्टाइल्स कैसे होती हैं, कोई जो सीख रहा है, जो लर्न कर रहा है, लर्नर है, या लर्निंग स्टाइल्स जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर बताया आपको। और जो भी आपने लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं आप उसको कैसे अप्लाई कर देते हो, लर्न करके आपने जिन चीज़ों को सीखा समझा, अब उसको कैसे अप्लाई करोगे अपनी रियल लाइफ में, उससे रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक्स थे आपके, इनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। ये टॉपिक्स हट चुके हैं, मतलब अच्छी खासी कटौती हुई है आपकी क्लास 11 साइकोलॉजी के सिलेबस से। खुश तो बहुत होंगे आप सभी, है ना। तो चैप्टर नंबर 7 दैट इज ह्यूमन मेमोरी। इस चैप्टर से उन्होंने क्या किया, ये जो टॉपिक्स हैं दैट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी, मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये जो आपके टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। मतलब ये आपका ह्यूमन मेमोरी पर बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि आप कैसे नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो, मेमोरी को कैसे रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज करते हो, और मेमोरी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना। हम चीज़ों को याद रख पाते हैं, हमारी मेमोरी में हो पाता है। तो वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसे हम अपनी तरफ से पूरा बिल्डअप करते हैं और चीज़ों से सीखते हैं, लर्न करते हैं बेसिकली। तो ये एक टॉपिक को जो है यहाँ से हटा दिया गया है। नोट कर रहे हो मेरे साथ में, सारा कुछ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, जल्दी बताओ मेरे को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लो। वैसे तो देखो जब आप न्यू बुक खरीदोगे, परचेस करोगे, तो ऑलरेडी उसमें ये टॉपिक्स नहीं होंगे। लेकिन जैसे मान लो आपने ऑलरेडी बुक खरीद ली थी, अभी आप जो है रेशनलाइज्ड हो गया कंटेंट, मतलब हो तो पहले गया था, सेशन से ही हो गया था, बट स्टिल अगर उसमें ऐसे टॉपिक्स दिए हैं तो आपको उनको कट कर लेना है कि ये चीजें मुझे नहीं पढ़नी है। ठीक है, एग्जाम में ये चीजें नहीं आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज थिंकिंग। थिंकिंग में पेज नंबर 162 पर रिडक्शन इन स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, इसको ही रिड्यूस कर दिया है। मतलब कि आप कैसे क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये जो एक टॉपिक था मतलब इससे रिलेटेड, इसको हटा दिया गया है। देन योर चैप्टर नंबर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन। आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो, इमोशंस कैसे काम करते हैं, इस पर बेस्ड चैप्टर नंबर 9 है। इसमें से आप देखो 3 टॉपिक्स को हटाया है। एक है आपका रिडक्शन इन बायोलॉजिकल मोटिव्स, reduction in Maslow's hierarchy of needs, that is frustration and conflict, and reduction in expression of emotions। ये तीनों टॉपिक को जो है आपके चैप्टर नंबर 9 से हटा दिया।
आपके जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, और साथ ही साथ में जो ये मैस्लो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, क्या हमारी नीड्स होती हैं, हम कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ों पर बेस्ड, और हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इसको हटा दिया गया है। मेरे को पता है आप सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, बहुत क्यूरियस हो इन चीज़ों को जानने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें ओवरलैप करेंगी, और साथ ही साथ में 12th में पढ़ोगे ही, रिपीट होंगी कहीं ना कहीं, मे बी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया, तो इसीलिए उसको रिड्यूस कर दिया गया है। बट अब बट आ जाता है। बट क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि भले ही ये सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया, और मुझे पता है साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हमें सब पढ़ाओ, हमें सब कुछ जानना है, भले एग्जाम में आए ना आए, बट हमें सारी चीज़ें जाननी है, क्योंकि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया होता है। लाइक अब मैंने फ्रस्ट्रेशन बोला, मैंने इमोशंस बोले, तो आप कहीं ना कहीं सोच में आ गया, अरे हमको जानना था इन चीज़ों के बारे में, क्यों हटा दिया? आया होगा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में पक्का आया होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी टॉपिक्स आपके ड्रॉप आउट हुए हैं, यानी कि उन्हें आपको नहीं पढ़ना है, उन्हें आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम्स के लिए अगर पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक्स को छोड़ दो, ये नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वो नहीं पढ़ना है। बट क्योंकि पहली चीज तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं ओवरलैप जरूर करेंगे, बट स्टिल आपके लिए, और साथ ही साथ में ये जो टॉपिक्स होते हैं कहीं ना कहीं हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारी फर्दर स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे जानने के लिए भी। तो इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स पर ये सब पढ़ाए जाएंगे। मतलब मैं जो है ये जितने भी टॉपिक्स ड्रॉप आउट हुए हैं, टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स ड्रॉप आउट हुए हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में बताऊंगी, हर एक चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, बट इन जनरल हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे, हम उसको कहीं ना कहीं ये जो हमारे सारे जितने भी फ्यूचर में आप जो भी सारी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जानने के लिए। आपने ये एक चीज भी देखी है कि साइकोलॉजी के जो भी सारे टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी डेवलप करते हैं, तो उसके लिए भी हमको उन्हें जानना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टॉपिक्स ड्रॉप आउट हुए हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्लियर है आगे ये सारा कुछ समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास 11th साइकोलॉजी रेशनलाइज्ड कंटेंट। अब मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि ये जो सारा कुछ सिलेबस कितना क्या कम ज़्यादा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। आप खुश होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, और मतलब मेरे लिए तो ऐसा ना, मेरे को तो सब पढ़ाना है, कुछ ऐड भी होता है तो मैं तो आपको वो भी पढ़ाती, बट स्टिल कुछ चीज़ें कम हुई हैं तो उसको भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और मेरे साथ में आप आई होप सो कि स्टे ट्यून्ड तो है, मतलब रहे ही हो, साथ में हो ही, क्योंकि साइकोलॉजी हम डेली पढ़ते हैं, है ना, डेली मेरे लेक्चर्स आते हैं, डेली आप सारी चीज़ों को पढ़ते हो। आई होप सो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते होंगे, क्रिस्टल क्लियर होते होंगे, है ना। तो आई होप सो ये जो मैंने आपको रेशनलाइज कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी ये आपको अच्छी लगी होगी और सारा कुछ समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी चीज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।